नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 12 नवंबर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, सार्वजनिक सेवा प्रसारण दिवस। क्या आप जानते हैं भारत में 12 नवंबर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे या सार्वजनिक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? ये तो हम सब समझते हैं कि प्रसारण सेवाओं का हमारे जीवन में अपना एक विशेष महत्व है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का जो मीडिया के प्राथमिक उद्देश्य है, प्रसारण सेवाएं भी कहीं उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तत्पर रहती हैं या उन्हें रहना चाहिए। ये प्रसारण माध्यम विभिन्न मुद्दों से जहां जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, वहीं जनता और नीति निर्माताओं के मध्य में एक संवाद का पुल भी कायम करते हैं। हमारे देश में प्रसारण सेवाओं की शुरुआत को लगभग एक सदी से अधिक का समय हो गया है। विधिवत रूप से हमारे यहाँ 23 जुलाई 1927 से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना की गई थी और प्रसारण सेवाओं को एक व्यवस्थित रूप दिया गया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, जिसे बाद में हम आकाशवाणी भी कहने लगे। मैं उस इतिहास में आपको नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन आज मैं आपसे चर्चा करूंगा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में 12 नवंबर को जो देश भर में मनाया जाता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसकी पृष्ठभूमि बड़ी रोचक है। गांधी जी के योगदान से हम सब परिचित हैं। स्वाधीनता आंदोलन में एक कम्युनिकेटर के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, मीडिया कर्मी के रूप में गांधी जी की सेवाओं से हम सब परिचित हैं। इंडियन ओपिनियन, सत्याग्रह, हरिजन आदि कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने जहां अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, वहीं अपने व्यक्तित्व से पूरे युग को उन्होंने प्रभावित किया। लेकिन ये अद्भुत संयोग है कि गांधी जी सिनेमा के भी पक्षधर नहीं थे और न ही रेडियो के प्रसारण में उनकी कभी रुचि रही है। 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो देश सांप्रदायिकता के अग्नि में जल रहा था। 12 नवंबर 1947 को गांधी जी को कुरुक्षेत्र जाना था। वो दिन था दीपावली का, लेकिन किसी कारणवश गांधी जी वहां नहीं जा सके। ऐसा कहते हैं वहां 2 से 2.5 लाख शरणार्थी एकत्रित हो गए थे, जिन्हें गांधी जी को संबोधित करना था। ऐसे में क्या किया जाए? तब गांधी जी को सुझाव दिया गया कि क्यों नहीं वे दिल्ली स्थित आकाशवाणी के स्टूडियो में बैठकर उन शरणार्थियों को संबोधित करें। गांधी जी पहले संकोच में थे, वे कुछ हिचकिचाए, नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर जब उनसे बहुत अनुरोध किया गया तो वे जाने को तैयार हो गए। और जब गांधी जी उस स्टूडियो में पहुंचते हैं तो उनके लिए वहां एक तख्त पोष बनाया गया था, अर्थात लकड़ी की एक चौकी लगाई गई थी। ऐसी लकड़ी की चौकी बिरला हाउस में उसका उपयोग करते थे प्रार्थना के समय। ऐसी ही चौकी आकाशवाणी के स्टूडियो में बनाई गई, जहां से गांधी जी को संबोधित करना था। गांधी जी जब स्टूडियो में पहुंचते हैं तो उन्होंने उस निर्जीव माध्यम को भी एक तरह से सजीव बना दिया। वो प्रारंभिक हिचकिचाहट क्षण भर में गायब हो गई। गांधी जी ने बहुत ही स्पष्ट और बाधा रहित आवाज में लगभग 20 मिनट का अपना वो संबोधन दिया था, जहां उन्होंने हिंदू, मुसलमान और सिख भाइयों को पारस्परिक प्रेम और सद्भाव से रहने का आग्रह किया था। सभी धर्म और मतों के अनुयायियों से उन्होंने अनुरोध किया था कि वे पारस्परिक मेल मिलाप से रहे। उन्होंने कहा, दीपावली प्रकाश की अंधकार पर जीत का त्योहार है। दीपावली का सही अर्थ ही यही है। हम इस अर्थ को समझें और देश ने वर्षों की गुलामी के बाद आजादी प्राप्त की है, उसका महत्व समझें और शांति, सहयोग,
प्रेम और सहिष्णुता के साथ रहें। इस प्रकार का उन्होंने एक संदेश दिया जिसके मूल में शांति और अहिंसा की भावना छिपी हुई थी। लेकिन जब गांधी जी आकाशवाणी पहुंचे और उस माध्यम को उन्होंने देखा, वो चमत्कृत रह गए थे। उनके मुंह से अनायास निकलता है कि मैं तो इसमें एक चमत्कारिक शक्ति देख रहा हूं। यह चमत्कारिक शक्ति मानो इसमें ईश्वर का निवास है। तो गांधी जी ने किस तरह से आकाशवाणी का उपयोग करते हुए कई 100 किलोमीटर दूर बैठे हुए शरणार्थियों को संबोधित किया और इसके महत्व को कहीं महसूस किया। लेकिन यह भी हमारा दुर्भाग्य है कि गांधी जी उसके बाद दोबारा आकाशवाणी नहीं आ सके। उस समय गांधी जी के पास कोई संवैधानिक सत्ता नहीं थी, लेकिन उनका एक नैतिक प्रभाव देश के उस राजनीतिक परिदृश्य में था। और यही कारण है कि गांधी के उन वक्तव्यों का गहरा प्रभाव भी पड़ता था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। गांधी भौतिक रूप से हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन अपने विचारों से, अपने चिंतन से वो युग युग तक संपूर्ण वैश्विक मानवता का नेतृत्व करते रहेंगे। मानवता को प्रकाश का पथ दिखाते रहेंगे। 12 नवंबर 1947 उनकी यह पहली और अंतिम उपस्थिति आकाशवाणी दिल्ली का जो मुख्यालय आज भी है वही है। और आप जब उस मुख्यालय में प्रवेश करेंगे तो आपको वहां एक ताम्र पट्टिका देखने को मिलेगी जहां लिखा हुआ है कि यहां गांधी जी ने पहली बार संबोधित किया था। आकाशवाणी से पहली बार हजारों लाखों लोगों ने गांधी जी को सुना था। इस घटना की 50 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया था। गांधी जी की 12 नवंबर 1947 में आकाशवाणी में पहली उपस्थिति और संबोधन के महत्व को समझते हुए और जन प्रसार के संयोजक सुहास बोरकर की पहल पर अधिकृत रूप से यह घोषणा की गई कि 2001 से देश भर में 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे या सार्वजनिक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सुहास बोरकर स्वयं एक वरिष्ठ मीडिया कर्मी है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता भी है। प्रकार महात्मा गांधी की उपस्थिति और प्रसारण के माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रेम, स्नेह, सेवा, भातृत्व, सौहार्द और अहिंसा जैसे मूल्यों के प्रचारित करने का संकल्प लिया, उसी की याद में यह दिन हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाते हैं। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।